now let us look at few examples which will be including few previous year question also. ये क्वेश्चन आपको याद हो हम लोग पहले भी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, जहां पे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटीज, the properties of modulus. But at that moment also I told you all that we will definitely look at it again when we will be knowing about circles. तो सर्किल के एप्लीकेशन पे अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन भी, और साथ साथ you will find that how easily we can get its solution if we use the concept of circle here. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम mod z1 is equal to 9 को एनालाइज करें तो हमें पता है कि एक सर्किल है जिसका कि सेंटर है ओरिजिन। बच्चों एक सर्किल है जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 9। ठीक है, सो इट्स अ सर्किल विद ओरिजिन एज द सेंटर एंड रेडियस एज 9। सो एक हमने बड़ा सा सर्किल बनाने का प्रयास किया, ये ओरिजिन है और मान लीजिए यहाँ कहीं आपका रेडियस ये 9 है। ठीक है, सो दिस z1 आपका इस सर्किल पे ही कहीं ना कहीं आ रहा होगा। नाउ व्हाट अबाउट मॉड ऑफ z2 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, इसको भी अगर आप कंपेयर करें तो ये भी सर्किल की इक्वेशन है जिसका रेडियस है 4, जिसका सेंटर है z0 विच इज 3 प्लस 4 आयोटा। तो 3 प्लस 4 आयोटा हमने मान लिया कहीं यहां पर है। ठीक है, और एक चीज और देखिए 3 प्लस 4 आयोटा, तो अगर ये पॉइंट है आपका 3,4 तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आप देखिए फ्रॉम ओरिजिन इज 5, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी ये 5 यूनिट्स है। ठीक है, तो अब ये सेंटर मान के, इसे सेंटर मान के अब अगर हम सर्किल बनाएं जिसका रेडियस 4 है तो वो सर्किल आपका कहीं ना कहीं इस बड़े सर्किल को टच कर रहा होगा। क्यों टच कर रहा होगा, इसको ज्योमेट्री से समझें। ये डिस्टेंस है 5 और इसके बाद चूंकि रेडियस है ये 4, ठीक है, और ये पूरा डिस्टेंस हमें पता है रेडियस ऑफ आउटर सर्किल इज 9, तो 5 प्लस 4 इज 9। दैट मीन्स z2 lie on the green circle, smaller circle, z1 lie on the bigger outer circle, which is in white color. Now what we have to find, we have to find the minimum distance between z1 and z2। ठीक है, सो z1 माइनस z2 जो है, सो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। वी नो इट, ये डिस्टेंस है z1 और z2 के बीच का। ठीक है, नाउ लेट अस सी z1 कहां पे, तो इस सर्किल पे कहीं भी हो सकता है, z2 कहां है, वो अंदर वाले सर्किल पे कहीं भी हो सकता है बच्चों। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए देखिए अगर मैक्सिमम यहां पे पूछा जाता तो आंसर क्या होता, और मिनिमम है तो आंसर क्या है, क्योंकि ये सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट अ पॉइंट, दिस बोथ द सर्किल्स टच ईच अदर एट अ पॉइंट, तो ये तो पक्का हो गया कि मिनिमम डिस्टेंस इज 0। सो दिस इंप्लाई मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 विच इज मिनिमम ऑफ z1 माइनस z2 मॉड इज 0। तो ये तो हो गया पक्का बच्चों। बट अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है भाई मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो सर्किल के केस में अगर दो अलग अलग सर्किल हैं और पॉइंट्स आपका दोनों अलग अलग दो पॉइंट्स हैं विच मूव ऑन ईदर ऑफ दोस टू सर्किल, तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको कब मिलेगा, आप जो ये डायामीटर है इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है, तो अब सेंटर को मिलाती हुई जो लाइन है, तो सेंटर्स को मिलाती हुई लाइन है बच्चों, इसको आप एक्सटेंड कर दें, एक पॉइंट यहां पे हो जाए, एक पॉइंट यहां पे हो जाए, तो z1 ऑब्वियसली यहां हो जाए और z2 आपका यहां हो जाए, तो देखिए z1 z2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है बच्चों। एंड हाउ मच इज इट, तो देखिए ये हो गया 9, 5 और 4, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज 9 प्लस 9 विच इज 18। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको देखिए तो विद द हेल्प ऑफ the concept of circle how easily we can find both maximum and minimum value of modulus of z1 minus z2। ठीक है, so that's why I solved this question once again, we had a look at this question once again। ठीक है, तो सर्किल की हेल्प से अगर आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा, और दोनों ही केस में मिल जाना है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही आपको वहीं दिख जाना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी। ठीक है ना, इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था, लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है ना, तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। ठीक है ना, तो डू इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों,
तो एक ऑफर और है IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है। ठीक है ना, एज सून एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ओके, IIT JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है ना, जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है। समझ लीजिए, आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए। ओके, क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं, जो कि 14 to 15 अगस्त को होना है। ठीक है ना, और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा, जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा। ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप 1 to 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा, और अगर आप 11 to 15 रैंक में आते हो तो आपको आईफोन 12 मिलेगा, और 15 से लेके यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा। 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेज़न के वाउचर्स भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं, क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ को गिवन है कि mod of z minus 2 is less than mod of z plus 1 and we have to find the value for real part of z। तो करने के दो तरीके हैं, एक अलजेब्राइक मेथड है जहां पे आप z को x प्लस आयोटा y रखेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, आपको z की जो वैल्यू है या रियल पार्ट ऑफ z है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रयास है कि आपको बस सिर्फ अभी ज्योमेट्री से समझाएं, क्योंकि अलजेब्राइक मेथड जो है वो तो अब आप लगा ही लेंगे। तो देखिए ज्योमेट्री से अगर हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करें तो लेट अस लुक एट द मॉडुलस ऑन बोथ द साइड। तो लेफ्ट साइड पे जो मॉडुलस है वो है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 2, तो हमने 2 यहां मार्क कर लिया, सो दिस इज 2 डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 2, एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -1, बिकॉज मॉड ऑफ z प्लस 1 कैन बी रिटन एज बच्चों मॉड ऑफ z माइनस -1, इजंट दैट। तो ये -1 से डिस्टेंस है, तो ये मान लीजिए हमने कहा ये हो गया आपका -1। नाउ As I have already told you कि अगर आपको इनइक्वालिटी एनालाइज करनी है, सो द सिंपलेस्ट थिंग इज फर्स्ट एनालाइज इक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी क्या कहती है वो अगर आपको पता चल जाए तो इनइक्वालिटी उसका अदरवाइज स्टेटमेंट है। मतलब अगर इनइक्वालिटी एक कर्व देता है तो फिर कर्व के ऊपर, कर्व के नीचे, कर्व के लेफ्ट, कर्व के राइट, कर्व के अंदर, कर्व के बाहर, यही पॉसिबिलिटीज हैं आपका इनइक्वालिटी को समझने के लिए। तो पहले आप ये तो जाने कि इक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें ये पता है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग these 2 points। तो -1 और 2 को ज्वाइन करता हुआ जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो 1, इन दोनों का जो हाफ है तो 1/2,
0 से पास कर रहा होगा, बाइसेक्ट करता हुआ, तो इनका 2 माइनस 1/2, 1/2 कॉमा 0 से पास कर रहा होगा, वर्टिकल लाइन होगा। तो अगर ये इक्वालिटी होनी है तो z शुड लाई ऑन दिस लाइन, ठीक है, तब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। अब आप देखिए कितनी आसानी से आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 2 इज एक्चुअली लेस देन द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -1। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका z है वो इस लाइन के राइट होगा या लेफ्ट होगा बच्चों। तो चूंकि हमें 2 से डिस्टेंस कम चाहिए तो ऑब्वियसली आपका जो z है वो 2 की तरफ बढ़ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आपका आंसर है, तो एनी z विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ z इज इक्वल टू, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू हाफ या x इज इक्वल टू हाफ। अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करें, वर्टिकल लाइन है, इक्वेशन क्या होगी, पासिंग थ्रू हाफ कॉमा 0, x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है, तो ये है रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि x plus iota y, if I consider z to be x plus iota y, real part of z is greater than half. So that's the answer for this inequality. ठीक है, तो this is how very easily, very simply we can apply the concept of a straight line, the curve, the circle, whatever they are. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका एक, इसको आप अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि कभी अगर ज्योमेट्री नहीं दिख रही है तो अलजेब्राइक मेथड तो फिर हमेशा काम आएगा बच्चों। सो दैट वाज सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस क्वेश्चन अर्लियर ऑल्सो, ठीक है। वापस से लेने का फिर से वही पर्पस है कि एक बार ज्योमेट्री से हम आपको समझा सकें कि है क्या। फिर से आप देखिए, इसको पहले इंटरप्रेट करते हैं, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ऑब्वियसली आई विल से इंटरप्रेट मॉड z इज इक्वल टू 2। तो मॉड z इक्वल टू 2 अब आपको पता ही है ये क्या है, तो ये एक सर्किल है जिसका रेडियस है 2 और सेंटर है ओरिजिन, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्किल हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 2 हियर। Now what do we need? We need distance of z from -half, ठीक है। mod of z plus half आपको चाहिए, so mod of z plus half, how can you interpret it? तो mod of z plus half को आप interpret कर सकते हैं, this is nothing but distance of z from -half, and we need its minimum value, yeah we need its minimum value। तो z कहां पे है, तो देखिए mod z is equal to, एक सर्किल है तो greater than equal to क्या होगा, तो mod z is the distance of z from origin। अगर distance of z from origin 2 के इक्वल है तो आपको सर्किल मिल रहा है, तो अगर 2 से बड़ा होगा तो सर्किल के बाहर वाला रीजन है, तो इसका मतलब ये जो रीजन है आपका वो ये वाला रीजन है, but including the circle also, why it's greater than or equal to 2, so shaded in green, so this is the region which is represented by inequality here बच्चों, ठीक है। but circle भी included है यहाँ पे क्योंकि equality भी है ये। अब हमें z या इस सर्किल पे है या सर्किल के बाहर है, and where is -half, तो -half आपका पॉइंट यहाँ पे है, so that's your -half। अब आप बताइए कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो मिनिमम कब होगा, सो व्हेन विल यू गेट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -half बच्चों, ठीक है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा, तो ये मिनिमम डिस्टेंस आपका आएगा जब z आपका सर्किल के ऊपर रहे, ठीक है। तो कहां रहे, तो ये देखिए ये है, अगर z यहां पर है तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो z क्या होगा, तो फिर z होना चाहिए आपका -2, ठीक है। तो ये आपको मिनिमम डिस्टेंस दे देगा, तो ये डिस्टेंस कितना आया, तो ये डिस्टेंस हो गया -2 और -half के बीच का डिस्टेंस विच इज 3/2। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज नथिंग बट 3/2 बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए वापस से कितनी आसानी से हम लोगों ने सर्किल का कंसेप्ट यूज करते हुए कितनी आसानी से इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका 2019 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको गिवन है z माइनस अल्फा ओवर z प्लस अल्फा वेयर अल्फा इज अ रियल नंबर। Now it is given that this number z minus alpha over z plus alpha is purely imaginary number। ये आपका purely imaginary number है, और ये भी given है कि mod of z कितना है, तो 2 है। आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बतानी है बच्चों। अब देखिए ये क्वेश्चन हम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे रोटेशन लगता दिख रहा है बच्चों।
फिर से अब वही बात आ गई कि आप अल्फा भी ऊपर नीचे कॉमन है, जेड भी ऊपर नीचे कॉमन है, अगर रोटेशन लगाना है तो हम किस पे लगाएंगे, बट सिंस अल्फा इज गिवन टू बी अ कांस्टेंट, ऑब्वियसली जेड वेरिएबल है क्योंकि मॉड ऑफ जेड इज गिवन टू बी 2, ठीक है, अल्फा रियल नंबर है, तो हम जेड के अबाउट ही यहाँ पे रोटेशन लगाना चाहेंगे। सो फॉर दैट व्हाट डू वी नीड टू डू, हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्फा माइनस जेड ओवर माइनस अल्फा माइनस जेड। अब यहाँ पे रोटेशन वाला फॉर्म देख सकते हैं हम लोग, तो देखिए अल्फा रियल नंबर है तो है ना, तो अब हम मान लेते हैं अगर अल्फा को, इफ आई अज्यूम अल्फा टू बी पॉजिटिव, इन एनी केस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, तो अगर हम यहाँ मान लें कि अल्फा अगर आपका पॉजिटिव है बच्चों, तो ये जो है माइनस अल्फा हम यहाँ मार्क कर सकते हैं, तो हमने कहा भाई ठीक है माइनस अल्फा यहाँ आ गया और अल्फा आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नाउ रोटेट माइनस अल्फा अबाउट जेड, रोटेट माइनस अल्फा अबाउट जेड टू गेट अल्फा अबाउट जेड, ठीक है, तो हमने माइनस अल्फा को जेड के अबाउट रोटेट किया, यहाँ जेड मान लिया टू गेट अल्फा, सो रोटेट दिस टू गेट दिस एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ पे जिस फिगर हमने बनाया है उसमें एंगल ऑफ रोटेशन आपका यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। छोटी छोटी बातें, इसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, बट हम आपको इसलिए बार बार बोल लेंगे क्योंकि आपके ध्यान में रहे, कहीं पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं बच्चों। खैर, द वे आई डू द फिगर, द एंगल ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। एनीवेज, हमें दिया क्या है कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है और हमें याद रखना होगा कि अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इसका आर्ग्यूमेंट या प्लस या माइनस π/2 होना चाहिए ऑब्वियसली। तो हमें आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, सी दैट्स व्हाट आई सेड इन रोटेशन, आपको एक फॉर्म दिया होगा तो यहाँ पे थीटा के लिए दिया हुआ है कि वो आर्ग्यूमेंट है और वो कितना है, अब हमें उसे फिगर पे मतलब यहाँ पे आर्गन प्लेन पे इसे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करके यूज करना है। तो इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये 90 डिग्री है या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर जब आप रोटेशन लगाएंगे z के अबाउट रोटेट माइनस अल्फा अबाउट z, तो ऑब्वियसली ये एंगल आपका -90 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखिए अब अल्फा एक कांस्टेंट है, एक रियल नंबर है और z वेरिएबल है, z के अबाउट रोटेशन लगा रहे हैं, एंगल फिक्स्ड है, सो द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग माइनस अल्फा एंड अल्फा एट एनी पॉइंट ऑन z इज अ कांस्टेंट एंड दैट एंगल इज 90, हेंस z विल मूव ऑन अ सर्किल, ठीक है। तो ये जो हमें इसका लोकस मिलने वाला है वो सर्किल है और उसी के साथ साथ चूंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग माइनस अल्फा एंड अल्फा, सो हम यहाँ कह सकते हैं line segment joining minus alpha and alpha is our, and alpha is actually the diameter of the circle, ठीक है। तो ये डायमीटर हो गया, तो सेंटर कितना हो गया, whose center is origin 0,0, so diameter of a circle whose center is origin, ठीक है, तो सेंटर यहाँ पे origin का है। अब mod of z is the distance of z from origin, and since we know that it is given, since we are given that mod of z is 2, which is nothing but distance of z from the origin, और z कहाँ पे है, z is circle पे है, ठीक है, और उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, तो z सर्किल पे है, सेंटर ओरिजिन है और मॉड ऑफ z इज द डिस्टेंस बिटवीन z एंड ओरिजिन, सो दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आपका जो रेडियस है सर्किल का वो हो जाता है 2, ठीक है। तो अगर रेडियस 2 है तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि ये भी रेडियस है तो ये भी 2 होना चाहिए और ये भी आपका रेडियस है, ये भी 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ therefore possible values of alpha is either 2 or alpha can be -2, both the possible values are there। बात समझ में आ गई? So that's a previous year JEE मेंस क्वेश्चन जिसको आप अलजेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई प्रेफर टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, विद द हेल्प ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन का फॉर्म चूंकि दिख रहा था बच्चों क्लियर, तो और उसके साथ साथ ये दिया हुआ था कि इसका आर्ग्यूमेंट कितना है यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, सो दैट्स व्हाई आई कुड यूज रोटेशन हियर टू गेट द आंसर बच्चों, ठीक है। सो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन रोटेशन हियर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, वो है फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are z, iota z and z plus iota z,
ठीक है, तो अब देखिए फिर से यहाँ पे आर्गन प्लेन का थोड़ा प्रयोग करने का प्रयास करते हैं बच्चों। पॉइंट ये है कि z हमें दिया है, तो चलिए z तो दिया ही हुआ, इतनी इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन आयोटा z को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो देखिए आयोटा z को अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो दिस विल बी अ पॉइंट obtained by rotating z about origin by an angle pi by 2 in anti-clockwise direction। तो हमें यहां पे i टाइम्स आयोटा टाइम्स पाई बाय 2 मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, कैसे? उसका भी कारण समझिए। अगर आपसे कहे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z निकाल दीजिए, तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 कितना? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये आर्ग्यूमेंट थीटा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा इज पाई बाय 2, तो थीटा प्लस पाई बाय 2। तो अगर ये एंगल यहां थीटा है, तो अगर ये एंगल मान लीजिए हमने कहा ये एंगल थीटा है, तो फिर जब पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो आया कैसे? आप इसको रोटेट करिए बाय एन एंगल पाई बाय 2, यू रोटेट इट बाय एन एंगल पाई बाय 2, ठीक है, एंड यू गेट हियर योर एंगल। यहाँ पे फिर आपका ये एंगल आ जाएगा, ये आयोटा z आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेट मी रीड्रॉ इट। तो ये अगर हम इसे वापस से ड्रॉ करते हैं तो ये इधर है, ठीक है, तो फिर आपको फिर से बना रहे हैं, ये पाई बाय 2 से आपने रोटेट किया। अब इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आयोटा z और जो आपका मॉडुलस z है विच इज सेम एज मॉडुलस ऑफ आयोटा z, बिकॉज मॉड ऑफ आयोटा इज 1। तो रोटेशन से ही आ रहा है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस भी रहेगा। तो मान लीजिए हमने इसे आयोटा z लिख लिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका इक्वल है। 2 पॉइंट हो गए z एंड आयोटा z। तो हाउ डिड वी गेट आयोटा z? बाय रोटेटिंग z अबाउट ओरिजिन बाय एन एंगल 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें, z प्लस आयोटा z। अब हम यहां पे वेक्टर का यूज करेंगे। एक वर्टेक्स z है, एक वर्टेक्स आयोटा z है, z प्लस आयोटा z पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से अगर हम यहां पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो इसका ये जो डायगोनल है ये आपका ये पॉइंट दे देगा z प्लस आयोटा z बच्चों। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर एक जैसे चलते हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो z प्लस आयोटा z मतलब आपका जो वर्टेक्स z है, एक ओरिजिन तो है ही है वर्टेक्स, और एक आयोटा z है। आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो ओरिजिन से जो ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये आपका z प्लस आयोटा z दे देगा। ट्रायंगल कौन सा बना? ट्रायंगल ये बना अपना। सो वी गॉट दिस ट्रायंगल, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये है क्वेश्चन। अब यहां पे ये एंगल कितना है? ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो बना क्या? ये बना ये रोम्बस, बना हमारा ये रोम्बस। ठीक है, अब उसी के साथ साथ पैरेललोग्राम भी। अच्छा, पैरेललोग्राम में आप याद करिए प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और अदरवाइज हम कह सकते हैं इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब ये हुआ कि आपका ये जो ट्रायंगल बना विच आई ड्यू इट इन ग्रीन, डार्क ग्रीन हियर, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया उतना ही होगा जितना एरिया आपका ये जो व्हाइट में नीचे ट्रायंगल बना है इसका एरिया होगा। ठीक है, और इसका एरिया हमें दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? half base into height. It's a right angle triangle. So if I now write here that area of the given triangle is equal to area of triangle obtained by vertices origin z and iota z. And since this triangle and since the triangle is a right angle triangle, कौन सा ट्रायंगल? जो z आयोटा z ओरिजिन से मिल रहा है
राइट एंगल्ड है, सो देयरफॉर एरिया इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस है आपका मॉडुलस ऑफ जेड, हाइट है आपकी मॉडुलस ऑफ हाइट जेड, एक बेस मान लिया एक हाइट मान लिया, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ठीक है, तो ये हो गया मॉड जेड होल स्क्वायर बाय 2, हेंस द आंसर। So that was again a question which can be like, see, कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन तो आई ही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं इन्वॉल्व हुई, सिर्फ ज्योमेट्री का यूज करते करते हम लोग यहाँ तक यहाँ पे आ गए एंड वी कुड गेट द रिजल्ट हियर बच्चों। ठीक है, सो दैट वाज अगेन क्वेश्चन दैट वाज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये एक क्वेश्चन और है, ये है आपका z माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस विच इज गिवन टू बी 1। हमें ऐसा z चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो और जिसका आर्ग्यूमेंट या मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, मतलब 2 डिफरेंट z आर रिक्वायर्ड, वन फॉर विच द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज मैक्सिमम एंड द अदर वन फॉर विच इट्स आर्ग्यूमेंट इज मिनिमम। फिर से इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे आते हैं बच्चों। mod of z minus 2 iota is equal to 1. Now what does this represent? तो अब हम लोग कई बार देख चुके हैं, this represents a circle whose center is 2 iota and radius is 1. center 2 iota मतलब imaginary axis पे 0,2 और रेडियस है 1, तो कुछ आप ऐसे सर्किल मान सकते हैं, मान लिया ये अपना सर्किल हो गया। ठीक है, रेडियस इज 1, तो रेडियस 1 है और ये पॉइंट है आपका 0,2 और रेडियस हमने ये मान लिया 1 है, ये तो आपको गिवन है। तो z लाई ऑन दिस सर्किल, z कहीं पे भी हो सर्किल के ऊपर है, इसके सरकमफ्रेंस पे है। अब यहाँ पे बताएं कि z अगर कहीं पे है उसका मिनिमम आर्ग्यूमेंट कहाँ पे आएगा। तो अब ऐसे समझिए, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, रियल एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से आप ओरिजिन के अबाउट घूमना शुरू करें, आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे 0 है और ऐसे बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया, ठीक है। लेकिन z चूंकि यहाँ पे होना है, तो अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करता हुआ इस पे टैंजेंट, ओरिजिन से पास करता हुआ इस पे टैंजेंट ड्रॉ कर दें, तो दिस इज नथिंग बट टैंजेंट टू द कर्व टू द सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो अब ये है वो z जहां पे द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टैंजेंट विद द सर्किल, दैट z will be the z with minimum argument। बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको और रोटेट करते चले, ये करते आर्ग्यूमेंट बढ़ता आएगा बढ़ता आएगा बढ़ता आएगा। z जब आपका मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट का आपको तब मिलेगा जब आप इधर से दूसरा टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया दूसरा टैंजेंट। तो z चूंकि सर्किल पे भी है और मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो ये जो यहाँ पे z आया ये मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट का z है। तो अगर हम इस z का आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं, so that will give you the minimum argument of z and this z will give you the maximum, the argument of this z positioned here will give you the maximum argument of the z। तो चलिए अब देखते हैं, देखिए ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये डिस्टेंस आपका 2 है, ये डिस्टेंस कितना है, ये 1 है। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 10th क्लास की थ्योरम दैट द व्हेन यू ड्रॉ रेडियस जॉइनिंग सेंटर and the point of contact of the tangent, it is always perpendicular to the tangent। तो अब ये बताएं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 1 है, ये आपका 2 है, तो ये कितना है, ये आ गया √3। Now if I consider this to be an angle theta here, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने एंगल थीटा मान लिया। तो अब ये बताइए कि साइन थीटा कितना, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 1/2। सो हाउ मच इज थीटा इन दैट केस, तो थीटा हो गया आपका, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा आपका π/6, तो ये हो गया आपका π/6। बट आर्ग्यूमेंट के लिए हमें ये थीटा नहीं चाहिए, हमें तो ये वाला थीटा चाहिए, ये एंगल चाहिए। ठीक है, सो इफ आई कॉल इट एज फाई, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज, सो देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज एक्चुअली 90 डिग्री, π/2 माइनस π/6, वो हमें पता ही है, दिस इज π/3। So this is the minimum argument. So minimum argument of z is actually π/3। बच्चों समझ में आ गई ना बात, ये आ गया आपका मिनिमम। अच्छा, मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, फिर से समझिए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो हैं ये आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 कॉमन है, यहाँ पे राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल। ठीक है, तो RHS क्राइटेरिया से ये आपके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल आपका
थीटा है। ठीक है, तो मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट के लिए कितना हुआ, यहां तक पाई आया, फिर ये थीटा हो गया, तो सॉरी यहां तक ये, और रियल एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन से ये π/2 आया, फिर आप थीटा और घूम गए। सो फॉर मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट, सो एंड maximum argument of z is, so maximum argument of z is nothing but π/2 plus how much, 6, so how much is it, it's 2π/3 120 degree and that's it। ठीक है, तो देखिए बच्चों, I try to discuss the questions based on rotation, the question based on circle, the question based on argument, modulus, distance, everything। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार ये क्वेश्चन अगर आपने यहां देख लिए हैं वीडियो में, आई विल सजेस्ट टू रीसॉल्व दीज क्वेश्चंस वंस अगेन ऑन योर ओन। एक बार अपने आप से इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, एक बार खुद से जब सोच समझ के, बिना ये रिकॉल किए कि हमने जो बताया था वो क्या था, एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से, फिर एक थोड़ा टाइम लेने के बाद अपने आप से इसे हल करें। एक बार जब आप इसे अपने आप सॉल्व कर लेंगे, देन ओनली यू विल रियलाइज कि how easy it is if you can interpret the geometry of complex number on Argand plane, how much easy it is to use it, to apply it in the question, if at all we can do it। ठीक है, so that brings us to the end of this chapter, complex number।